संजय जी, राटले पावर प्रोजेक्ट में इस वक्त एक मसला चल रहा है और मैनेजमेंट ने काम भी रोका हुआ है और यूनियन लीडर्स ने इल्ज़ाम लगाया है और मैनेजमेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि कल वहां पर आप गए और हल्ला गुल्ला किया और वहां पर कोई जो HR है, एडमिन हेड, उस पर भी जो है वो असल्ट हुआ, जिस पर 5 लोगों के खिलाफ FIR भी हुई और उनको नौकरियों से भी निकाला गया। तो मसला क्या है, आपका नाम इसमें क्यों लाया जा रहा है? आसिफ जी, मैं भगवान को हाजिर नाजिर रख के जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। सबसे पहली बात, मैं यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, किसान मजदूर यूनियन का, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। उसी के नाते मैं कुछ लोगों को प्रोजेक्ट में लेने गया था। ये करीब कोई 7:30 पौने 8 की बात है। जब मैं उनको लेने गया, मैंने अपनी गाड़ी साइड पे की, साइड पे खड़ा हो गया, लोग मिलते रहे, बातचीत करते रहे। वहाँ पंचिंग सिस्टम था, वो कुछ बायोमेट्रिक वो लगा रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ कि 3 ही मशीनें थी, आने वाले जो वर्कर आने वाले और जाने वाले दोनों एक साथ, और वहाँ बड़ा ज़्यादा रश हो गया था। कुछ लोगों ने मेरा वीडियो बनाया, कुछ लोगों ने, अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी वाले ने मेरे को रास्ते में पकड़ा कि आप किस बेस पे, मतलब कि क्या हुआ, आपका कोई झगड़ा हुआ? मैंने कहा बताइए किसके साथ झगड़ा हुआ। नहीं, आपने कोई मिसबिहेव किया। मैंने कहा बताइए किसके साथ किया। हाँ जी, ये सिक्योरिटी गार्ड से किया। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, मैंने कहा बताओ भाई, आपके साथ मेरी बात हुई। मैं गाड़ी से नीचे उतरा, CCTV कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे, अगर मैं उतरा हूँ तो सबको पता चलना चाहिए। एक्चुअली बात यह है, मैं कल ही जम्मू से आया हूँ। पहले भी आज से महीना पहले भी अभी हम जम्मू में ही थे। यहाँ रूमर फैला कि ये किश्तवाड़ से कुछ लोग प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। पुलिस भी हमें पूछताछ करने लगी कि आप लोग कहाँ हो। मेरे को और मेरे जनरल सेक्रेटरी विनोद परिहार जी को जब उनको कंफर्म हुआ, जिसमें DSP साहब ईशान जी ने भी हमें इंक्वायरी की कि आप लोग कहाँ हो, उनको पता चला कि ये जम्मू में है। यहाँ प्रोजेक्ट का माहौल बहुत ही ख़राब कर चुके हैं जब से हरपाल CO आए हैं और बुरहान जी आए हैं। इनका मकसद एक ही है। बुरहान जी कौन है? बुरहान जी एक मेरे ख्याल में वही GM नहीं है, वो एक इंजीनियर है, लेकिन क्या बोलते हैं, CO साहब ने उनको GM की पोस्ट पे रखा हुआ है। अननेसेसरी लोगों को तंग किया जा रहा है। अब कल ही एक ड्राइवर मिले मेरे को, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, उन्होंने व्हाट्सएप भी किया है मेरे को। एक उनके खिलाफ नोटिस आया है कि आपने गाड़ी खराब कर दी, आपको पेनल्टी पड़ेगी 35,000। अब ड्राइवर मेरे को पूछता है कि भाई साहब मेरा क्या कसूर है, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी तो खराब होनी है, एक ना एक दिन तो खराब होनी है, टायर भी ब्लास्ट होना है या टायर पंक्चर होना है। अब ये पैसे भी हम भरेंगे क्या? ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं वहाँ। अच्छा, चीज़ ये है, मैं अगर प्रेसिडेंट हूँ तो मेरा कोई भी हक नहीं बनता है कि मैं कोई काम लूँ वहाँ पे उस प्रोजेक्ट में। आप वहाँ के जितने भी, मतलब कि 2 यूनियनें हैं जो आज वहाँ पे काम कर रही हैं, दोनों यूनियनों के प्रेसिडेंट के पास ठेकेदारी भी है और 50-55 हज़ार उनकी सैलरी भी है। मैं आपके माध्यम से DC साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन 2 यूनियनों को, जो ये BNMS और ये कौन सी है, स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन जो है, इनके 15-15 आदमियों की सैलरी चेक की जाए कि ये काम कितना करते हैं और सैलरी कितनी लेते हैं। नहीं, जब बायोमेट्रिक लगता है तो ये इनका बायोमेट्रिक नहीं लगता है, ये भी मैं आपको क्लियर। यानी कि आप कह रहे हैं कि कंपनी कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को सैलरी दे रही है विदाउट बायोमेट्रिक, लेकिन उसपे तो DC साहब ने ऑलरेडी बैन लगाया हुआ कि विदाउट बायोमेट्रिक नहीं होगी। करवा सकते हैं आसिफ जी, ऑनलाइन रिकॉर्ड है उनके पास। मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे सारी रिकॉर्ड मंगाइए, उनकी सैलरी चेक करिए और उनकी बायोमेट्रिक चेक करें। क्योंकि मैंने कुछ लोग घर के लिए जाते देखे, जब मैंने लेबर देखा वो बायोमेट्रिक लगाने जा रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वहीं से मेरे को डाउट पड़ा कि कोई गड़बड़ है इनकी। चलो, हमें क्या लेने देना उससे। बाकी जो 230 बंदे इन्होंने रिट्रेच करवाए हैं लोकल्स, अब ये कुछ लोग लोकल रह गए हैं, इनको नहीं लगाना है, जिद है। इनको बोलते हैं कि हमारे पास काम नहीं है। भाई, अगर काम नहीं है तो लेबर कैसे बढ़ाई जा रही है, लेबर सप्लाई कैसे बढ़ाई जा रही है? ये परमानेंट थे वहाँ पे, आप लोग परमानेंट थे ना वहाँ पे, इनको जानबूझ के निकाला गया। जहाँ तक मेरे को लगता है कि
बुरहान जी की और सीओ की मिली भगत है। कुछ 30-40 लोग इन्होंने पाल के रखे हैं जिनको सैलरी देते हैं 55,000। मुझे तो लगता नहीं है, जब मेरी भी सैलरी 50,000 फिक्स की थी जब मैं एज ए लाइसेंस ऑफिसर लगा था। बेशक मेरे को 3 महीने की मैंने जॉब की, नई सैलरी दी, मैंने नहीं मांगी। मैं वर्कर के लिए आया हूं, अपने लिए नहीं आया हूं। लेकिन ये प्रोजेक्ट लोकल्स के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं होता। ये इसके बेनिफिशरी ये लोग हैं, कईयों की जमीनें गई हैं, नहीं लगे हैं। मुझे वहां पे एज ए प्रेसिडेंट ये लोग नहीं चाहते कि ये एंटर करे। इनका मकसद ये है, इनकी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी। तो क्या जो आपकी यूनियन है वो रजिस्टर्ड यूनियन है? बिल्कुल रजिस्टर्ड। पहले किसान मजदूर यूनियन का प्रेसिडेंट जीवन थे, जीवन नहीं, क्या नाम है, रवि शर्मा थे, जो आज उनको वहां से निकाला गया उस यूनियन से, और उसकी जगह मेरे को प्रेसिडेंट बनाया है। अगर वो पिछले 3 साल से प्रेसिडेंट थे, मेरे को अपनाने में क्या दिक्कत है इन लोगों को? मैं आपके माध्यम से इन लोगों को पूछना चाहता हूं। मेरे पे इल्जाम लगाया है कल का प्रोजेक्ट बंद है। एफआईआर क्यों नहीं लगती मेरे खिलाफ? अगर मैंने कुछ किया है ऐसा तो मेरे खिलाफ एसएसपी एफआईआर लगाएं। अगर कोई एलिगेशन लगता है मेरे पे, मैं खुद एसएसपी साहब नहीं लगाए तो 5 लोगों के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह की कंपनी के साथ आपको कोई इशू चल रहा है तो एक एचआर को जोशाना गांव में जाकर असल्ट करना जब वो वहां पर काम कर रहा था? सर, इसका रीजन मैं बताऊंगा। तो क्या ये सही है? अब मैं एक चीज बताऊंगा, नहीं, मैं इसका बढ़ चढ़ कर विरोध करूंगा कि जो इन्होंने किया, बुरहान जी के गाड़ी रोकी या उनकी तोड़फोड़ की, मैं इनके समर्थन में नहीं हूं। मैं आपको सीधे क्लियर बोल दूं। लेकिन चीज ये है, अननेसेसरी किसी भी प्रोजेक्ट के कर्मचारी को तंग करना, ये भी मैनेजमेंट का काम नहीं है। कोई बंदा अगर पेशाब करने गया है, कोई बंदा अगर खाना खाने गया है, अगर वो आंखों के सामने नहीं है, नोटिस उसी टाइम निकलता है। किसी की गाड़ी खराब होगी, अरे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, गाड़ी तो खराब होनी है। कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो खराब नहीं होगी। उसको पेनल्टी किस चीज की? 35,000, वो भी सैलरी 25,000, पेनल्टी। अब आप चाहते क्या हो और आप बताना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं, जो ये रूमर फैला रहे हैं, इन पे एफआईआर लगनी चाहिए या तो मेरे पे एफआईआर लगनी चाहिए। दोनों चीजों में से एक चीज होनी चाहिए। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, या तो मुझ पे एफआईआर लगे, जो ये रूमर फैलाने वाले इन पे एफआईआर लगे। शुक्रिया, धन्यवाद।